जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपके घर में विवाह योग बच्चे हैं जिनकी शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या अच्छे अच्छे रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात अंतिम समय पर जाकर टूट जाती है? या फिर आप लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे हैं, हर कोशिश असफल हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठहरिए। इस पुत्रदा एकादशी पर ब्रह्मांड की सबसे दिव्य ऊर्जा आपके साथ है। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी को केवल संतान प्राप्ति ही नहीं बल्कि योग, जीवन साथी और घर में सुख समृद्धि लाने वाली महा एकादशी माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं पंडित आर के शर्मा आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली पर एक ऐसा प्राचीन और अचूक तुलसी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी पर केवल 2 गुप्त चीजें तुलसी जी में चढ़ाकर कर लिया तो देखते ही देखते मन चाहा और योग रिश्ता खुद आपके द्वार पर खिंचा चला आएगा। घर की दरिद्रता दूर होगी और खुशियों की वर्षा होगी। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उपाय का प्रभाव कम कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस महा उपाय के बारे में। भक्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों है। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी जी को साक्षात वृंदा यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु श्री नारायण न तो कोई भोग स्वीकार करते हैं और न ही किसी की पूजा का पूर्ण फल देते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी जी में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति तुलसी माता की सेवा पूरी निष्ठा से करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, विवाह का योग ना बन रहा हो या फिर वैवाहिक जीवन में करवाहट हो तो इस एकादशी पर किया गया एक छोटा सा काम आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको इस दिन तुलसी माता के पौधे में कौन सी 2 मुख्य चीजें अर्पित करनी हैं और इसकी सही विधि क्या है। पहली चीज है सबूत हल्दी की गांठ या चुटकी भर शुद्ध हल्दी पाउडर। ज्योतिष में हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति गुरु ग्रह से है। गुरु ग्रह ही विवाह, संतान और भाग्य का कारक होता है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है। दूसरी चीज यह है कच्चा दूध और थोड़ा सा केसर या गंगा जल मिला हुआ दूध। दूध चंद्रमा और शांति का प्रतीक है और केसर श्रीहरि को अति प्रिय है। जब हम दूध और केसर को मिलाकर एकादशी के दिन अर्पित करते हैं तो घर से कलेश दूर होता है और मंगलिक कार्य के योग तुरंत बनने लगते हैं। अब जानते हैं उपाय करने की संपूर्ण और सटीक विधि। सुबह का समय पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके साफ पीले या सफेद वस्त्र क्या करें, धारण करें। तुलसी जी के पौधे के पास दीपक गाय के शुद्ध घी का जलाएं। सबसे पहले तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल, कच्चा दूध और केसर की 2 पत्तियां मिला लें। इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के सामने अर्पित करें। ध्यान रखें, एकादशी को तुलसी पौधे में
जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी व्रत रखती हैं और व्रत खंडित करना महापाप है। इसलिए तुलसी के सामने लक्ष्मी जी की तस्वीर रख लें और लक्ष्मी जी को ध्यान में रखकर जल को अर्पित करें। इसके बाद एक सबूत हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर तुलसी जी के गमले की मिट्टी में थोड़ा सा दबा दें या जड़ के पास श्रद्धा पूर्वक रख दें। अब दोनों हाथ जोड़कर तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने बच्चे के शीघ्र विवाह का उत्तम संतान सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र मन में 3 बार अवश्य दोहराएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और न ही पौधे को अत्यधिक स्पर्श या जल से जलमग्न किया जाता है, इसलिए जल सीमित मात्रा में ही चढ़ाएं। दोस्तों, इस मुख्य उपाय के साथ यदि आप इन 3 छोटे नियमों का पालन करेंगे तो इस एकादशी का फल 100 गुना बढ़ जाएगा। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे पर एक छोटा सा लाल या पीला कलावा, जिसे हम मौली बोलते हैं, 7 बार लपेट कर बांधें। अपनी मनोकामना मन में बोलते जाएं। जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाए इस कलावे को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा गलत दिशा में रखा है तो उसे आज ही ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में स्थापित करें। इससे घर का वस्तु दोष खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जा खिंची चली आती है। शाम की आरती के बाद किसी मंदिर में या जरूरतमंद को केले या पीले रंग की मिठाई का दान करें। इससे विवाह में आ रही अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं। उपाय करते समय कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है, वरना लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तुलसी पत्र न तोड़ें। कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते गलती से भी ना तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले ही गिरे हुए या तोड़े गए पत्ते रख लें। इस दिन घर में पूर्ण सात्विक माहौल रखें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तुलसी को स्पर्श न करें। संध्या काल में शाम के समय जल न चढ़ाएं और केवल दीपक जलाकर दूर से प्रणाम करें। भक्तों, तुलसी माता अत्यंत दयालु हैं। यदि आपने सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ इस पुत्रदा एकादशी पर यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयां बजेंगी और घर खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद का भला हो सके। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता या जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई समस्या या सवाल है तो कमेंट करें। मैं स्वयं आपका मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा और ऐसे ही शास्त्र सहमत और सरल उपाय के लिए आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं पंडित R.K. शर्मा ईश्वर से आपकी सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।